क्या आपने कभी वो रेंगती हुई घबराहट महसूस की है? वो बर्फ जैसी कपकपी जो रीढ़ की हड्डियों में भी सरायत करती हुई महसूस होती है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कोई कदीम और पुरस्कार चीज कमरे में मौजूद है और यहीं कहीं छुपी हुई है? ये हॉरर जो है, खौफ जो है, ये हमारे अंदर होता है। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे नई आने वाली पाकिस्तानी फिल्म दीमक की। दीमक पहली हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन जिस क्लास की इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है, फॉरेन के इसके टेक्नीशियंस हैं और जो इसका टेलर है वो चीख चीख के कह रहा है कि ये पाकिस्तान की पहली हॉरर फिल्म होने वाली है, जिसको देखते हुए आपको महसूस होगा कि शायद आप कंजरिंग या इनसाइडियर्स देख रहे हैं। इस बकरीद पे सिनेमा में दीमक फिल्म लोगों को डराने वाली है, इसमें कोई शुबा नहीं। आइए दीमक पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन। दोस्तों, दीमक एक कीड़ा होता है जो आमतौर पर लकड़ी को लग जाता है और उस लकड़ी को खोखला कर देता है। बज़ाहिर ऊपर से वो चीज जो है बिल्कुल साफ सुथरी नजर आ रही होती है, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ दीमक उर्दू अदब में एक रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। यह आमतौर पर इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है कि इसको कोई फिक्र, कोई परेशानी, कोई खौफ अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। खास तौर पे जब किसी इंसान को कोई खौफ लाहक हो जाए तो वो खुद ब खुद खत्म होता चला जाता है। और वो खौफ कहां नजर आएगा? वो खौफ समीना पीरजादा पे नजर आ रहा है। समीना पीरजादा जिसको दिखाया गया है बहुत ही शानदार, बहुत ही चमक धमक वाली साड़ी में, और फिर समीना पीरजादा को दिखाया है इंतहाई हौलनाक और इबरतनाक कंडीशन। समीना पीरजादा को दीमक लग गई है। दीमक कि शायद उसकी बहू अपनी मां के साथ मिलकर उस पर जादू करा रही है। जी हां, हॉरर अब सास बहू के टच के साथ दस्तयाब है। लेकिन दूसरी तरफ सोनिया हसन जो पाकिस्तान में बहुत ब्रिलियंट अदाकारा है। मैंने इसकी फिल्म टिच बटन देखी थी और टिच बटन का एक सीन था जिसमें ये आती है खेलने के लिए, वो खेल रहे होते हैं सहन में, और वहां से जो फिल्म ने पलटा खाया था। टिच बटन की कामयाबी पे सोनिया हसन की एक्टिंग को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। और इस फिल्म में सोनिया हसन को देख के तो आपको लगेगा कि सोनिया हसन वाकई जादू करा रही है। लेकिन उसमें एक सीन है जिसमें जाहनवाज के ऊपर वो बैठी हुई है और जाहनवाज को धक्का लगता है और वो जाके गिरती है और अपने शौहर को कस्में खा के यकीन दिलाती है कि मैं जाहनवाज पे बैठी थी। कहानी में टर्न है। एक और चीज की तरफ मैं आपकी निशानदेही कराऊंगा। एक बच्चा जिसको कुएं में फेंका जा रहा है। हर हॉरर मूवी का एक पास्ट होता है। अगर ये जादू पर है तो इसका मतलब है बहू ने कराया है या किसी और ने कराया है ताकि बहू पे इल्जाम जाए। और अगर ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, अगर ये कोई माफूकुल फितरत चीज है, जिन है, जिन्नात है, तो फिर ऐसी कहानियों में एक पास्ट होता है जिसमें कोई जुल्म हुआ होता है, जिसके साथ जुल्म हुआ होता है, उसकी जो रूह है वो अपना इंतकाम लेने के लिए लोगों को तंग करती है। हम ये ड्रा नहीं कर पाए इस ट्रेलर को देख के कि ये जादू के ऊपर है, ब्लैक मैजिक के ऊपर है, और या फिर कोई ईवल स्पिरिट पे है, क्योंकि दोनों चीजें नजर आ रही है। आपने देखा होगा वो ब्लैक शेडो किस्म के जा रहे हैं अंदर, या फिर वो एक मशहूर मारूफ हॉरर फिल्मों का सीन है। मेरे ख्याल में मैंने आज तक ऐसी कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी जिसमें वाश बेसन के नलके में से ब्लड वगैरह ना निकलता। वायो मिलके मेरे ख्याल में हॉरर फिल्मों के लिए सबसे पसंदीदा स्पॉट जो है वो वॉशरूम होता है, जहां पे बेसन के ऊपर मुंह धोते हुए कुछ ना कुछ होता है। कभी शीशे में भूत नजर आ जाता है या कुछ इस किस्म की जो कुछ भी होता है। लेकिन बहरहाल हॉरर फिल्मों के लिए बाथरूम इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यश चोपड़ा की फिल्मों में स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में एक गाना। खैर, आगे चलते हैं। इसके टेलर में आपको जावेद शेख भी नजर आएंगे। जावेद शेख जो समीना पीरजादा के शौहर बने हुए, लेकिन उनका शायद रोल कम है। अगर क्योंकि जिस तरह से फैमिली का इंट्रो है तो उसमें तो सिर्फ 3 ही लोग बताए गए हैं, सास, बहू और बेटा। तो हो सकता है जावेद शेख साहब कोई एक्स हो, ये उसको क्लियर नहीं किया। और सबसे अहम चीज, एंड में बुशरा अंसारी जो है वो भूत को इशारे से बुला रही है। यकीनन बुशरा अंसारी वो सास है जिस पे समीना पीरजादा को शक है कि वो जादू कर रही है। क्या कुछ हो रहा है, उसके अलावा हॉरर टेरिफाइड के बहुत सारे सीन, बेड उड़ रहा है और जो कुछ भी है। और जिस तरह से इस फिल्म के लिए बाहर गैर मुल्की टेक्नीशियंस आए हैं, ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल की होगी। आपको सास बहू के एंगल के साथ एक इंटरनेशनल मियार की हॉरर मूवी देखने को मिलेगी। पाकिस्तान में हॉरर मूवीज वैसे भी बहुत पसंद की जाती हैं। आमतौर पे हॉरर मेरा फेवरेट जॉनर नहीं है, लेकिन फिर भी बहरहाल इस पाकिस्तानी फिल्म है, इस वजह से फिल्म के ऊपर
बात कर रहा हूं और देखने भी जाऊंगा। और राफे राशिद ने ये भयानक ख्वाब नाइटमेयर जो है उसको डायरेक्ट किया है। कास्ट के मैं डिस्कस कर चुका हूं, जावेद शेख, समीना पीरजादा, बुशरा अंसारी, फैसल कुरैशी का शायद मैं जिक्र करना भूल गया था जो कि बेटा है, क्योंकि फैसल कुरैशी को ट्रेलर के अंदर जो है ना सिर्फ इतनी अहमियत हासिल है कि वो आ रहा है या डिस्कस कर रहा है। भूत ने ना उसको तंग किया है, ना उसने भूत का आमना सामना हुआ है। ईद पे रिलीज होने वाली इस फिल्म को देखने के लिए अगर आपके पास प्लान है फिल्म देखने के लिए, तो इस फिल्म को अपनी नोटबुक में, डायरी में ऐड कर लें कि आपने ये फिल्म देखनी है। मांडवी वाला एंटरटेनमेंट की ये फिल्म है और जियो के ताउन से रिलीज हो रही है, इसलिए बड़े पैमाने पे रिलीज होने होगी। ईद पे इस बार ईद पे इतनी बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हुई, लेकिन बकरीद के ऊपर जो है वो उम्मीद है कि दीमक के अलावा लव गुरु की भी उम्मीद है कि बकरीद पे आ रही है और बकरीद मेरे ख्याल में ज्यादा रिच होगा पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से। आज का व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।